तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को कनाडा ने दिया दूसरा झटका। पहले व्यापार संबंधों को खत्म करने के बाद आज कनाडा ने भारत के राजनयिक को देश से निकाला। मोदी पर लगाए अपने नेता की हत्या के आरोप। मोदी सरकार की बढ़ गई है चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को नीच और पापी बताया। कहा हम जिसे हिंदू धर्म मानते हैं वह धर्म ही नहीं है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लव जिहाद कानून को लेकर बीजेपी को लगा दिल्ली हाई कोर्ट से झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने लव जिहाद कानून को किया खत्म। कहा जीवन साथी चुनने का सबको है अधिकार, नहीं रोक सकती सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा मेरा इंडिया गठबंधन में घुटता है दम, भाड़ में जाए इंडिया गठबंधन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में मोदी सरकार, लेकिन पाकिस्तान ने दे दी चेतावनी। अगर हमारी सीमा में घुसी भारत की सेना तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। मोदी सरकार को हुई टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने वाली डिबेट को लेकर न्यूज चैनलों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। 4 हफ्ते में मांगा है समय, 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। कई एंकरों की बढ़ेगी चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कनाडा से मोदी सरकार को लगा झटका। कनाडा ने भारत के राजनयिक को देश से निकाला। आतंकी निज्जर की हत्या का लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा से मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को अपने देश से निकाल दिया है। पूरा मामला सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोषी भारत को बताया है और कहा है कि नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मोदी सरकार ने कराई है, क्योंकि वो लगातार खालिस्तान की मांग कर रहे थे और भारत के टुकड़े करने का ऐलान कर रहे थे। इसी के चलते मोदी सरकार ने हरदीप सिंह की हत्या करा दी, जिसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कनाडा ने भारत के राजनयिक को ही अपने देश से निकाल दिया, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए व्यापार समझौतों को कनाडा ने खत्म कर दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि अगर इस गठबंधन का हिस्सा बनते तो उनका दम ही घुटने लगता। दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए ये बात ओवैसी ने कही है। ओवैसी ने आगे कहा कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह गठबंधन भाड़ में जाए। तो वही आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने नया गठबंधन बनाने का भी ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को बताया नीच, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को बताया देशद्रोही। जब दोस्तों आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब चोर और नीच है। हम इसे धर्म कैसे मान सकते हैं? हम जिनको हिंदू धर्म मानते हैं वह हिंदू धर्म है ही नहीं। अगर हिंदू धर्म होता तो सबको बराबर का दर्जा दिया जाता। हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी तरह संविधान विरोधी है। ऐसी मांग करने वाले लोग देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण भी खत्म करने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। सरकार युवाओं का हक मार रही है, उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। सरकारी संस्था अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथों में दिए जा रहे हैं। मौर्य ने ये बातें कल ही कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर बीजेपी को धो दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लव जिहाद कानून को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से भाजपा को लगा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट बोला जीवन साथी चुनने और आस्था और धर्म से प्रभावित नहीं हो सकता कुछ भी। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने लव जिहाद कानून को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने के अधिकार को आस्था और धर्म के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता। अदालत
अदालत ने कहा कि शादी करने का अधिकार मानवीय स्वतंत्रता है और जब इसमें वयस्कों की सहमति शामिल हो तो इसे राज्य, समाज या माता पिता द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। यानी दिल्ली हाई कोर्ट का साफ कहना है, चाहे लड़की हिंदू हो या मुसलमान हो और वो 18 वर्ष की पूरी है तो वो किसी भी धर्म में जा सकती है, किसी भी लड़के से शादी कर सकती है। उसे ना तो लव जिहाद कानून रोक सकता है और ना ही कोई सरकार रोक सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की मोदी सरकार ने की तैयारी। घुसपैठ को लेकर एक्शन ले सकती है सरकार, लेकिन पाकिस्तान ने भी दे दी है चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय जवानों पर आतंकवादियों ने जो हमले किए थे उसमें भारत के 5 जवान शहीद हो गए। अब इस मामले को लेकर मोदी सरकार कुछ बड़ी तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि मोदी सरकार पाकिस्तान में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, यानी पाकिस्तान में भारतीय फाइटर प्लेन घुसकर घुसपैठ कर सकते हैं और वहां पर बमबारी कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार की इस घुसपैठ से पहले ही पाकिस्तान ने भी चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारतीय की सेना अगर पाकिस्तान की सीमा में घुसती है या कोई एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और कतई भी पीछे नहीं हटा जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक 2018-19 में की थी। जब लोकसभा के चुनाव थे तब पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई भारत पर नहीं की थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि अगर भारत हमारी सीमा में घुसेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं दोनों देशों में कैसी स्थिति इस मामले को लेकर रहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने वाली डिबेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज चैनलों को लगाई फटकार, कहा अनुशासन में रहें। दोस्तों आपको बता दें कि देश के सबसे ज़्यादा न्यूज चैनल हिंदू मुसलमान में भेदभाव और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज देश के कई न्यूज चैनलों को फटकार लगाई है और कहा है कि आप अनुशासनहीनता में रहकर काम ना करें, आप अनुशासन बनाए रहें। वहीं आपको बता दें कि जिन न्यूज़ चैनलों ने झूठी खबरें चलाई, जिन न्यूज़ चैनलों ने हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने वाली खबरें चलाई, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त रवैया अपनाते हुए 4 हफ्तों का समय देकर जवाब मांगा है और कहा है कि आखिरकार आप ऐसी खबरें क्यों चलाते हैं जिससे समाज में हिंसा या फिर दरार पैदा हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी 14 गोदी एंकरों को बैन किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना में सोनिया गांधी को बताया गया भारत माता, तो पोस्टर देखकर बौखलाई भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि इसी साल के आखिरी में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारियां जोरियों पर चल रही हैं। हाल ही में कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग की थी। अब कांग्रेस संसदीय दल की चेयरमैन सोनिया गांधी के पोस्टर को लेकर विवाद हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सोनिया गांधी के पूरे तेलंगाना में पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें उन्हें देवी के रूप में दिखाया गया है। इसे लेकर भाजपा नाराज हो गई है और भाजपा ने सवाल उठाए हैं। भाजपा ने इसको गलत बताया है और कहा है कि सोनिया गांधी के जो देवी वाले पोस्टर लगाए गए हैं उनको हटाया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की जीत से भाजपा बौखलाए हुए है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के फिर से बिगड़े बोल, सनातन धर्म को मिटाने का फिर से किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के युवा मामले और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसको लेकर एक बार फिर से देश में बवाल मचना तय है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल के कार्यक्रम में पहुंचे उदयनिधि ने कहा कि राज्य में जाति आधारित भेदभाव बहुत है, सनातन को खत्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जन्म के आधार पर सब बराबर हैं। जिसके जवाब में स्टालिन ने कहा कि जातिगत भेदभाव के कारण वह सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। सनातन धर्म को खत्म करना ही होगा। हम सभी जातिगत आधार पर भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं। राज्यपाल भी वही कह रहे हैं। हमारा मानना है कि जन्म के आधार पर जाति खत्म होनी चाहिए। जहाँ भी जाति के आधार पर भेदभाव है, मैं उस भेदभाव को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक बार फिर से उन्होंने
हिंदू धर्म को खत्म करने की वकालत की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में दलित मंत्री के साथ मंदिर में खुलेआम भेदभाव, उद्घाटन समारोह में पुजारियों ने दीप जलाने से कर दिया मना। दोस्तों आपको बता दें कि केरल के मंत्री में दलित मंत्री के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। मंत्री के उद्घाटन समारोह में पुजारियों ने उन्हें दीप जलाने से इनकार कर दिया। मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि केरल के देव ईश्वर ओम मंत्री के राधा कृष्णन ने कहा कि जब मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे तो उन्हें वहां भेदभाव का सामना करना पड़ा। मंत्री ने बताया कि पुजारियों ने मुझे दीप जलाने नहीं दिया, लोग को जमीन पर रख दिया। वहीं आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लगातार दलितों के साथ ये भेदभाव शुरू से ही होता है और इसी मामले को लेकर उदयनिधि भी लगातार और स्वामी प्रसाद मौर्य भी बयान देते रहते हैं, लेकिन मोदी और योगी सरकार के जू नहीं रेंगती है।